Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 9 Data Handling. Till now, we have learned how to represent data using tally marks and how to interpret a pictograph. And today we will learn how to draw a pictograph. कैसे हम डेटा को देखकर पिक्टोग्राफ को बना सकते हैं and then we will solve some questions also. So students, drawing a pictograph is interesting but sometimes you have some typical symbols. जैसे कि आपको एक सिंबल दिख रहा होगा फ्रूट बास्केट का. हमने ऐसा सिंबल पिछले एग्जाम्पल्स में यूज़ किया था. तो ऐसे सिंबल्स को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है और अगर ऐसे सिंबल्स को आपको हाफ बनाना पड़े आधे को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम थोड़े सिंपलर सिंबल्स चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस. हम ऐसे सिंबल्स चूज़ कर सकते हैं जिनको हम ईजीली बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं कहूँ कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हम 1, 2, 3 और 4 स्टूडेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर इसका मैं एक एक पार्ट हटाता जाऊँ, अगर मैं इसका एक एक पार्ट हटाता जाऊँगा तो एक एक स्टूडेंट कम होता जाएगा. यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया तो दिस रिप्रेजेंट्स 4 स्टूडेंट्स. सिमिलरली एक और पार्ट हटाएंगे तो 3 स्टूडेंट्स, देन 2, देन फाइनली 1. ठीक है, तो दिस विल रिप्रेजेंट माय 1 स्टूडेंट. तो ऐसे आप सिंपलर सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं पिक्टोग्राफ के अंदर. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक. रिप्रेजेंट इट बाय अ पिक्टोग्राफ. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ठीक है, मंडे को 24, ट्यूसडे को 26 एंड सो ऑन. और हमको इस डेटा को एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो हम करते हैं, हम वही सिंबल का यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी देखा था. ठीक है, हम इस सिंबल से क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, क्लियर है. और वैसे ही हम 1, 2, 3, 4 को भी रिप्रेजेंट करेंगे एक एक पार्ट हटा के. तो मंडे को यहाँ पे देखिए 24 स्टूडेंट्स हैं, तो 24 स्टूडेंट्स मीन्स 20 + 4. तो 20 स्टूडेंट्स को मैं ऐसे 4 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बिकॉज 1 सिंबल इज 5 स्टूडेंट्स. सो लाइक दिस. This is 20 students, 5, 5, 5 and 5. 5 times 4 is 20. Now 4 students, तो मैं 4 स्टूडेंट्स वाला सिंबल यूज करूंगा. ये था एक स्टूडेंट, 2, 3 एंड 4. तो दिस इज 4 स्टूडेंट्स. सो दिस रिप्रेजेंट्स 24. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्यूसडे, अगेन 26. अब मैं यहाँ पे 5 कंप्लीट सिंबल्स यूज कर सकता हूं. ठीक है, 5 कंप्लीट सिंबल्स मीन्स 25 स्टूडेंट्स. नाउ फॉर 1 स्टूडेंट आई विल जस्ट ड्रॉ लाइक दिस. सो दिस इज 25 + 1, 26. ठीक है, नेक्स्ट इज 28. अगेन 5 कंप्लीट सिंबल्स फर्स्ट. Okay, 5 complete symbols represents 25 and 3 because 25 + 3 is 8. So 3 means this is 1, 2 and 3. So 25 + 3 is 28. ठीक है, next is 30. So I will just draw 6 complete symbols. Four, this is 5 and this is 6. So 6 complete symbols means 30 students because 5 times 6 is 30. Now for 29 I will again draw 5 complete symbols and 1 symbol for 4 students. So 5 complete symbols first.
2 3 4 and 5, right? Now for 4 students means 1 2 3 and 4, right? 29 स्टूडेंट्स हो गए, 25 प्लस 4, नेक्स्ट इज 22 स्टूडेंट्स। तो मैं कितने कंप्लीट सिंबल्स बनाऊंगा? करेक्ट, 4 कंप्लीट सिंबल्स। सो 1 2 3 4 complete symbols, that means 20 and 2. So for 2 students I will draw something like this. So this represents 20 plus 2 22, ठीक है, क्लियर है? तो डेटा को मैंने एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। The following are the number of electric bulbs purchased for a lodging house during the first 4 months of a year. Represent the details by a pictograph. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स दिए गए हैं फर्स्ट 4 मंथ्स में, इस टेबल में आपको जो सामने दिख रही है। जनवरी में 20, फरवरी में 26, मार्च में 30 एंड अप्रैल में 34। और इस डेटा को हमको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। तो बल्ब्स है तो हम उसी टाइप का सिंबल ले लेंगे। मैं बल्ब के लिए कुछ ऐसा सिंबल बनाऊंगा, और जहाँ भी 10 20 30 कंप्लीट नहीं होगा, हाफ होगा, हम कुछ ऐसा हाफ बल्ब बना देंगे, ठीक है? उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर जनवरी वी हैव 20 बल्ब्स एंड फॉर 1 बल्ब आई विल टेक, इट विल रिप्रेजेंट 10 बल्ब्स। एक पिक्चर कितने बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 10 बल्ब्स को। स्टूडेंट्स, आप स्केल अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप एक इमेज को 10 बल्ब्स ही ले। स्केल आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं। सो फॉर जनवरी वी हैव 20 बल्ब्स, सो हाउ मेनी सिंबल्स आई विल ड्रॉ? 2, राइट? 10 and 10 20. देन फॉर फरवरी वी हैव 26, so 2 complete symbols plus 1 half symbol, so 2 complete symbols, that is 20, and for 26 I will just draw 1 half symbol like this, so this is close to 26, ठीक है? For March we have 30, so 3 complete symbols, 1 2 and 3 complete symbols, that means 30 bulbs, right? Then for April we have 34, so 3 complete symbols plus 1 half symbol, three complete symbols plus 1 half symbol, that will represent close to 34, ठीक है? क्लियर है? अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज the total number of animals in 5 villages are as follows. Village A has 80 animals, village B has 120, village C has 90, village D has 40 and village E has 60 animals. Prepare a pictograph of these animals using one symbol. हमको सिंबल ऑलरेडी दिया गया है to represent 10 animals, और एक सिंबल का मतलब क्या है? 10 animals. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे टेबल आपको दिख रही है, विलेज ए बी सी डी ई एंड 1 सिंबल रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। तो अगर मुझे 10 से कम लेने होंगे, 5 6 7, तो मैं ऐसा हाफ सिंबल बनाऊंगा, ठीक है? तो फर्स्ट इज 80, विलेज ए हैज़ 80 एनिमल्स, तो ऐसे कितने सिंबल्स बनेंगे? करेक्ट, 8 सिंबल्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है? 8 symbols, that means 80 animals. Then for village B we have 120 animals, that means 12 symbols, correct? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so 12 symbols, that means 120 animals, ठीक है? नेक्स्ट है विलेज सी हैज़ 90 एनिमल्स, सो 9 सिंबल्स, करेक्ट?
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर विलेज डी वी हैव 40, therefore 4 symbols only. So 1 2 3 and 4. ठीक है. And last, for village E we have 60 animals, that means 6 symbols. So 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. तो पिक्टोग्राफ हमने बना लिया है. अब क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई. तो विलेज ई में काउंट करते हैं कितने सिंबल्स हैं. फॉर विलेज ई वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंबल्स. सो द आंसर इज 6. ठीक है. विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स. So from the pictograph we can see that village B has maximum number of animals. हमको clearly दिख रहा है, हमको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है. So the answer is village B. ठीक है. Then which village has more animals, village A or village C? So for village A and village C we will see, and you can see that village C has more animals. village C के पास ज़्यादा सिंबल्स हैं village A से. तो हम क्या कहेंगे, village C has more animals. So the answer will be village C. ठीक है. क्लियर है. हमने सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाया एंड देन वी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. तो हमको एक टेबल दी गई है और डिफरेंट ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट दिया है. 1996 में 400, 1998 में 535, सिमिलरली फॉर 2000, 2002 एंड 2004. ठीक है. नाउ प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स. तो ऐसा एक सिंबल मुझे यूज करना है और वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 100 स्टूडेंट्स को. इट विल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड देन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स क्योंकि नंबर बड़ा है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे. अगर स्टूडेंट्स 100 से कम है तो हम सिंपली इसका हाफ सिंबल बना देंगे. ठीक है. तो अब देखते हैं, हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है, उसी को देख के हम पिक्टोग्राफ को फिल करेंगे. एंड सिंबल भी आप देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स 100 स्टूडेंट्स. सो इन 1996 वी हैव 400 स्टूडेंट्स. तो कितने सिंबल बनेंगे, करेक्ट, 4 सिंबल्स. 1 2 3 and 4 symbols, because 4 into 100 will be 400. Then for 1998 we have 535 students. So 5 complete symbols plus 1 half symbol. So 5 complete symbols first, 3 4 and 5, and 1 half symbol for the 35 students. So I will draw something like this. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट इज फॉर द ईयर 2000 वी हैव 472 स्टूडेंट्स. अगेन 4 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 हाफ सिंबल फॉर द 72 स्टूडेंट्स. सो 4 कंप्लीट सिंबल्स फर्स्ट, and 1 half symbol for the 72 students. So something like this. ठीक है. ये भी क्लियर है आपको. Then for the year 2000 we have 600 complete students. Therefore we will draw 6 complete symbols only. So 1 2 3 4 5 and 6. 6 complete symbols, that means 600 students. Then for the year 2004 we have 623 students.
So 6 complete symbols plus 1 half symbol for the 23 students. So 6 complete symbols first. 3, 4, 5 and 6 complete symbols and 1 half symbol for the 23 students. So something like this. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ हमने बना लिया है. अब क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002. तो 2002 में कितने सिंबल्स हैं वो हम देखते हैं. 2002 इज दिस वन. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 complete symbols are there. So 6 symbols, okay, for the year 2002. Then how many symbols represent total number of students for the year 1998? Similarly, for 1998 we will see how many symbols are there. For 1998 we have 1, 2, 3, 4, 5 and 1 half. So 5 symbols plus half symbols, that means 5.5 symbols. So 5.5 symbols for the year 1998. ठीक है. Now it is saying that prepare another pictograph of students using any other symbol, each representing 50 students. हमको सेम डेटा से पिक्टोग्राफ बनाना है, बस इस बार सिंबल दूसरा लेना है एंड दैट सिंबल शुड रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स. तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना रखी है और सिंबल भी मैंने ले रखा है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वन बाय वन हम इस टेबल को फिल करते हैं. फर्स्ट इज 400 स्टूडेंट्स. सो इफ़ यू डिवाइड 400 बाय 50 यू विल गेट 8. तो मुझे कितने कंप्लीट सिंबल्स बनाने हैं? 8 कंप्लीट सिंबल्स. अगर 50 से कम होंगे तो मैं इसका हाफ सिंबल बनाऊंगा. सो 8 कंप्लीट सिंबल्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Then 535 students. So for 535 students, I will draw 10 complete symbols and 1 half symbol. 10 complete symbols मतलब 500 students and 35 students के लिए half symbol. So 10 complete symbols first. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 complete symbols and 1 half symbol, which will be something like this. ठीक है. Next 472 स्टूडेंट्स. अब 472 स्टूडेंट्स के लिए मैं 9 कंप्लीट सिंबल्स बनाऊंगा बिकॉज 50 into 9 is 450. एंड फॉर द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स हम हाफ सिंबल बनाएंगे. सो 9 कंप्लीट सिंबल्स फर्स्ट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 complete symbols and 1 half symbol for 472. Then for 600 मुझे कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे? 12 सिंबल्स. करेक्ट, बिकॉज 600 अपॉन 50 इज 12. ठीक है, तो मुझे कितने सिंबल्स बनाने हैं? 12 सिंबल्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 symbols, that means 600 students. Then for year 2004 we have 623 students. So 12 complete symbols again and 1 half symbol. सिर्फ एक हाफ सिंबल का फर्क होगा. So again 12 complete symbols, same as above. 4, 5, 6, 10,
11 and 12 complete symbols and one half symbol for the remaining 23 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फिर से पिक्टोग्राफ बना लिया दूसरे सिंबल को यूज़ करके, और ये सिंबल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स इस सिंबल पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, मैंने ऐसा सिंबल क्यों चूज़ किया। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 50। ठीक है, तो अगर मुझे 10, 20, 30, 40 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने होते तो हम इस सिंबल को डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं सिर्फ सर्कल बनाऊं दैट मीन्स 10, सर्कल के साथ अगर हम एक लाइन बनाएंगे दैट विल बी 20, सर्कल के साथ 2 लाइन्स दैट मीन्स 30, सर्कल के साथ 2 लाइन्स प्लस 1 हॉरिजॉन्टल लाइन्स दैट मीन्स 40 एंड द कंप्लीट इज 50 ओनली। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा सिंबल चूज करेंगे जिसको अगर हमको डिवाइड करना पड़े तो वो भी हमारे लिए इजी हो। और स्टूडेंट्स एक और बात देखिए कि हमने सेम डेटा का पिक्टोग्राफ 2 बार बनाया, हमने सेम डेटा का पिक्टोग्राफ 2 बार बनाया, तो कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है? तो आप कहेंगे कि सेकंड वाला ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्केल 100 स्टूडेंट्स का लेते हैं, सो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट लेट्स से 235, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 272। ठीक है, तो अगर आपने स्केल लिया है 100 स्टूडेंट्स का, तो इस केस में आप कैसे करेंगे? 100, 200 and for the 35 you will draw this half symbol like this. Similarly for 272 also you will draw the same. हम 272 के लिए भी बिल्कुल सेम बनाएंगे 100, 200 and for the remaining 72 this half symbol because one symbol represents 100 students. अगर 100 की जगह हम 50 स्टूडेंट्स की स्केल लें, ठीक है, अगर हम 100 स्टूडेंट्स की जगह 50 की स्केल लेंगे तो फॉर 235 आप कितने सिंबल्स बनाएंगे? 4 कंप्लीट एंड 1 हाफ। सो 4 कंप्लीट एंड 1 हाफ फॉर 235। बट फॉर 272 यू विल ड्रॉ 5 कंप्लीट सिंबल्स। हम 5 कंप्लीट सिंबल्स बनाएंगे। Because 5 complete symbols is 250 and 1 half symbol. तो इससे हमको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मिलेगा कि स्टूडेंट्स 250 से कम है या फिर 250 से ज़्यादा हैं। ठीक है, आप और भी सिंबल से ट्राई कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स दिस फिनिशेज ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड टुडेज लेक्चर ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग दिस चैप्टर फर्दर। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।